क्या ईरान का गेम ओवर होने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट के नक्शे से एक बहुत बड़ी ताकत हमेशा के लिए मिटने वाली है? दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर यानी अमेरिका ने अपनी उंगली ट्रिगर पर रख दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अब तक का सबसे भीषण हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है। वो देश जो ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो मुल्क जो हर दिन ईरान को मिटाने की कसमें खाता है, यानी इजराइल, वही इजराइल अब अमेरिका का हाथ पकड़कर कह रहा है, रुको, अभी हमला मत करो। आखिर क्यों? जिस ईरान को बर्बाद होते देखने का इजराइल का सपना है, उसे बचाने के लिए वो अमेरिका को क्यों रोक रहा है? और क्या ईरान के अंदर चल रहे खूनी खेल में वहां की सरकार अब अपनी ही जनता से हारने वाली है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज बात होगी उस खबर की जिसने पूरी दुनिया को सस्पेंस में डाल दिया है। ईरान सुलग रहा है, अमेरिका तैयार है, लेकिन इजराइल और अरब देशों ने एक ऐसा दांव चला है जिसने युद्ध की पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी है। कहते हैं दुश्मन को तब मत मारो जब वो खड़ा हो, उसे तब मारो जब वो अपनी ही मौत मर रहा हो। शायद यही रणनीति इस वक्त इजराइल और अरब देश अपना रहे हैं। एनबीसी न्यूज की एक बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट आई है। इसके मुताबिक इजराइल और कई अरब देशों के बड़े अधिकारियों ने चुपचाप, जी हां, सीक्रेटली ट्रंप प्रशासन से संपर्क किया है। इनका मैसेज एकदम साफ है, ईरान पर अभी मिलिट्री स्ट्राइक मत कीजिए। सुनने में यह बात हजम नहीं होती है ना? इजराइल तो हमेशा से चाहता था कि अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों को उड़ा दे, तो अब ये यू टर्न क्यों? दरअसल इसके पीछे एक बहुत गहरी और खतरनाक सोच है। इजरायली और अरब इंटेलिजेंस का मानना है कि ईरान अभी बहुत ज्यादा कमजोर नहीं हुआ है। उनका मानना है कि अगर अभी अमेरिका ने हमला किया तो शायद वहां की कट्टरपंथी इस्लामिक सरकार गिरेगी नहीं, बल्कि उसे एक मौका मिल जाएगा अपनी जनता को एकजुट करने का। इजराइल चाहता है कि ईरान के रेजीम यानी वहां की सत्ता को और ज्यादा स्ट्रेच होने दिया जाए, उसे इतना कमजोर होने दो कि जब अमेरिका का एक भी वार पड़े तो पूरा का पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। यानी इजराइल हमला तो चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि ये आखिरी और निर्णायक हमला हो, जिससे सीधे तख्ता पलट हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इजराइल को ऐसा क्यों लगता है कि ईरान कमजोर हो रहा है? तो जरा ईरान की सड़कों का हाल जान लीजिए। वहां इस वक्त जो हो रहा है वो किसी गृह युद्ध या सिविल वॉर से कम नहीं। अमेरिका आधारित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट रोंगटे खड़े करने वाली है। ईरान के सभी 31 प्रांतों में, जी हां, पूरे देश में लोग सड़कों पर हैं। पिछले 2 हफ्तों से चल रहे प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 2571 लोग मारे जा चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए, 2500 से ज्यादा लाशें और 18,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और सुनिए, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का मानना है कि मरने वालों का असली आंकड़ा इससे 2 गुना ज्यादा हो सकता है। ईरान की सरकार ने इंटरनेट बंद कर रखा है ताकि दुनिया को इस कत्लेआम का पता न चले, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उन्हें सब पता है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि मुझे कोई सही नंबर नहीं बता पा रहा, लेकिन मरने वालों की तादाद बहुत बड़ी है। इस पूरे मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रोल सबसे एग्रेसिव है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ईरान के साथ इस खेल का एंड गेम क्या है, यानी इसका अंत क्या होगा, तो ट्रंप ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया, द एंड गेम इज टू विन, आई लाइक विनिंग, यानी अंत सिर्फ जीत है और मुझे जीतना पसंद है। ट्रंप ने एक और बहुत बड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने धमकी दी है कि वो गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों को फांसी पर लटकाएगा। उन पर खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप लगाया गया है। इस पर ट्रंप ने सीबीएस न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में साफ कह दिया कि अगर उन्होंने लोगों को फांसी देना शुरू किया तो आप कुछ ऐसा देखेंगे जो पहले कभी नहीं देखा। हम बहुत ही स्ट्रांग एक्शन लेंगे। सोचिए, एक तरफ ईरान अपने ही लोगों को मारने पर तुला है। 26 साल के एक लड़के इरफान सुल्तानी को तो सिर्फ 2 दिन के अंदर मौत की सजा सुना दी गई, और दूसरी तरफ अमेरिका अब बस एक गलती का इंतजार कर रहा है। अब इस कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं। अरब देश, सऊदी अरब, ओमान और कतर, ये देश भी चाहते हैं कि ईरान कमजोर हो, लेकिन ये अमेरिका के हमले से
डर भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईरान ने इन्हें सीधी धमकी दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने सऊदी अरब, यूएई और तुर्की से कह दिया है कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम तुम्हारे देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस को उड़ा देंगे। यही वजह है कि सऊदी अरब और बाकी खाड़ी देश अमेरिका से कह रहे हैं कि प्लीज अभी रुक जाइए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि सऊदी अरब ने तो ईरान को भरोसा भी दिलाया है कि वो अमेरिका को अपनी हवाई सीमा इस्तेमाल करने नहीं देगा, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर जंग छिड़ी तो उनके यहां भी विद्रोह हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया का ऑयल मार्केट क्रैश हो सकता है। तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और खाड़ी के देशों की इकोनॉमी खतरे में पड़ जाएगी। तो अब सवाल यह है कि अगर मिसाइलें नहीं दागनी है तो करना क्या है? इजराइल ने अमेरिका को प्लान बी दिया है। इसे आप धीमा जहर कह सकते हैं। इजरायली अधिकारियों ने अमेरिकी नेताओं को सुझाव दिया है कि जब तक मिलिट्री स्ट्राइक का सही समय नहीं आता तब तक ईरान को अंदर से खोखला करो। कैसे? इजराइल ने सुझाव दिया है, ईरान के लोगों की मदद करो ताकि वो इंटरनेट शटडाउन को तोड़ सकें और दुनिया से जुड़ सकें। आर्थिक प्रतिबंधों यानी सैंक्शंस को और ज्यादा कड़ा कर दो ताकि सरकार के पास पैसा ही ना बचे। साइबर अटैक्स करो, ईरान के सिस्टम्स को हैक कर लो। और सबसे खतरनाक सुझाव, ईरान के चुनिंदा बड़े नेताओं को टारगेट करके खत्म कर दो, यानी टारगेटेड किलिंग्स। इजराइल का मानना है कि इन तरीकों से ईरान की सरकार और ज्यादा पागल हो जाएगी और ज्यादा गलतियां करेगी, और फिर जब हमला होगा तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा। हालात इतने खराब हैं कि अमेरिका, कनाडा और जर्मनी ने अपने नागरिकों से फौरन ईरान छोड़ने को कह दिया है। कहा गया है कि फ्लाइट्स बंद हैं तो क्या हुआ, सड़क के रास्ते तुर्की या आर्मेनिया निकल जाओ, लेकिन वहां से निकलो। तो तस्वीर एकदम साफ है, शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। इजराइल और अमेरिका शय और मात के खेल में ईरान को फंसा रहे हैं। ईरान की सरकार अपनी ही जनता के खून से हाथ रंग रही है और बाहर दुनिया की सबसे बड़ी फौजें उसके खात्मे का इंतजार कर रही हैं। क्या ट्रंप इजराइल की बात मानेंगे या अपना स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे? ये अगले कुछ घंटों या